मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल यानी निषाद पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 का आगाज अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर से कर चुके हैं। गोरखपुर में संजय निषाद ने आक्रामक तेवर के साथ समाज के लिए भावुक भी हुए। आरक्षण का मुद्दा उठाकर निषाद समाज को एकजुट करने की कोशिश की। साथ ही निषाद समाज को एकजुट और आक्रामक राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करने की अपनी रणनीति भी साफ कर दी। यूपी में फिलहाल उनके निशाने पर 160 विधानसभा सीटें हैं, जहां निषाद समाज प्रभावी भूमिका में है। राजनीति के जानकार इस रैली को कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में निषाद समाज एक अहम सामाजिक राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जाता है। प्रदेश में इनकी आबादी करीब 4.5% है। हालांकि विभिन्न उपजातियों को साथ जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 9% तक पहुंचता है। राज्य के करीब 80 विधानसभा सीटों पर निषाद मतदाताओं की संख्या 1 लाख के आसपास है, जबकि लगभग 160 सीटों पर यह समाज चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। पूर्वांचल के कई जिलों गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर और फतेहपुर में निषाद समाज की मजबूत मौजूदगी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत निषाद पार्टी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इनमें से 6 उम्मीदवार पार्टी के अपने चुनाव चिन्ह पर विजयी हुए थे, जबकि बाकी उम्मीदवार भाजपा के सिंबल पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। गोरखपुर रैली में संजय निषाद की रणनीति और मायने समझ लेते हैं। गोरखपुर रैली के दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद समाज के साथ हुए अन्याय का जिक्र करते हुए अचानक भावुक होकर आंसू बहाए। उनकी इस प्रतिक्रिया से सभा में मौजूद लोगों में भावनात्मक उबाल देखने को मिला। नारेबाजी तेज हो गई और माहौल पूरी तरीके से उनके पक्ष में जाता दिखा। उन्होंने कहा कि वह अपने समाज के लिए फांसी पर चढ़ने को भी तैयार हैं। संजय निषाद ने आरक्षण का मुद्दा उठाकर समाज को जोड़ने की कोशिश की। रैली में संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि निषाद समाज का हक सवर्णों ने नहीं बल्कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने छीना है। उन्होंने बिना नाम लिए ऐसे नेताओं को निशाने पर लिया जो निषाद समाज के नाम पर राजनीति करते हैं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि बिना पार्टी की अनुमति ऐसे लोगों को गांव में घुसने ना दें। राजनीति के जानकारों का कहना है कि संजय निषाद ने भावनात्मक जुड़ाव का दांव खेला है। जानकार कहते हैं कि डॉक्टर संजय निषाद इस रैली के माध्यम से अपने समाज को राजनीतिक रूप से मुखर जातियों की श्रेणी में खड़ा कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से जागरूक करने का श्रेय उन्हें पहले से ही मिल चुका है। अब हाथ में मोटा डंडा और उसमें निषाद राज का झंडा के जरिए वह निषाद समाज को आक्रामक राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा होने का आह्वान करते नजर आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि एक चीज में कोई शक नहीं है कि डॉक्टर संजय ने किसी भी पार्टी से पहले 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी सिलसिलेवार ढंग से शुरू कर दी है। यह महारैली सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि आने वाले चुनाव के लिए बार्गेनिंग टूल के रूप में भी देखी जा सकती है। डॉक्टर संजय निषाद पहले ही कह चुके हैं कि यदि उन्हें भाजपा की हारी हुई सीटें दी जाएं तो वे जीत दिला सकते हैं। उनकी नजर उन करीब 160 सीटों पर है जहां निषाद समाज प्रभावी है। 2022 में पार्टी को 15 सीटें मिली थी, जिनमें 9 पर जीत हुई थी।
अब पार्टी घटक दलों में ज्यादा सीटों की मांग के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। संजय निषाद ने समाज के लिए एससी के आरक्षण का मुद्दा इसलिए उठाया ताकि समाज का यदि कोई भाग अब भी अलग हो तो वह इनमें जुड़ जाए। इसका साफ संदेश है कि निषाद समाज अब राजनीतिक रूप से अनुगामी नहीं रहा बल्कि मुखर हो चुका है। वही सियासी जानकार इसे पावर और प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। इस रैली में एससी आरक्षण का मुद्दा उठाकर वह खुद को सर्वमान्य नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। एससी आरक्षण के मामले में पूरा समाज एकजुट हुआ तो इनके सामने कोई नेता नहीं रहेगा। इसका फायदा सीट शेयरिंग में मिलेगा, फिर चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो या विधानसभा चुनाव। गोरखपुर की रैली विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी है। संजय निषाद समाज का रिप्रेजेंटेशन दिखाकर विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों की मांग कर सकते हैं। संजय निषाद लगातार मुखर हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, समाज के हित की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 107 सीटों पर उनकी निगाह है। इस बार वो मजबूत बार्गेनिंग करेंगे, इसीलिए सारी पार्टियों से पहले चुनावी शंखनाद कर चुके हैं, वो भी गोरखपुर से। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए संजय निषाद मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।